मुबीन। फरमाते हैं कि फातिमा तो बल्तु नहीं, फातिमा मेरा दिल है, मेरा निशान। अजीज़ान ईमान, अगर फातिमा रसूल है तो फातिमा, अगर रसूल है तो फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। बेशक। अगर रसूल नबी है तो फातिमा नबूवत का टुकड़ा है। अगर फातिमा अमीन है तो फातिमा अमानतदारी का टुकड़ा है। अगर रसूल सादिक है तो फातिमा सदाकत का टुकड़ा है। बेशक। अजीज़ान ईमान, टुकड़ा ये नहीं कहा रसूल ने कि कल्बी, जिस्मी, बदनी, रूही, बल्कि एक सर का पाया ये बता दिया कि फातिमा मेरा जुल है। अगर तुम मेरी रिसालत को मानोगे तो तुम्हें धुंधला दिखाई नहीं देगा, बल्कि साफ साफ दिखाई देगा कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँगा वहीं पे फातिमा खड़ी होगी। बेशक। अजीज़ान ईमान, मैं एक मिसाल के ज़रिए समझा देना चाहता हूँ कि हमारी और आपके घर की जो औरतें हुआ करती हैं, लड़कियाँ हुआ करती हैं, वो 3 मराहिल से गुजरा करती हैं। या तो वो किसी की बेटी होंगी, या किसी की ज़ौजा होगी, या किसी की माँ होगी। ये 3 मराहिल से गुजर कर हमारे और आपके घर की लड़कियाँ मुसाफिरत तय कर कर तब कहीं जाकर फातिमा के ओहदे पर, मतलब माँ के ओहदे पर फायज हुआ करती है। ये माँ का ओहदा बहुत ही गनीमत हुआ करता है। हर किसी को साहिब औलाद भी परवरदिगार नहीं बना देता। अगर साहिब औलाद भी नहीं हुआ करती तो दुआएं तो दुआएं होती हैं, लेकिन परवरदिगार आलम से वाकई अपने नस्ल कसीदा के लिए दुआएं करना चाहिए। अजीज़ान ईमान, ये 3 मराहिल से जब औरतें गुजरती हैं तब जाकर एक माँ के ओहदे पर फायज होती हैं। लेकिन रसूल कायनात ने कह दिया फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। यानी आज के दौर का मुसलमान, हर नबी से आशिक इश्क करने वाला मुसलमान अगर अपनी बेटी को कह दे कि अपने बाप की माँ है तो दुनिया हैरत अंगेज में आ जाएगी, यानी ताज्जुब करने लगेगी। अजीज़ान ईमान, यही दौर जब दौर जहालियत था, जब अपनी बच्चियों को लोग दरगोर कर दिया गया करते थे, तो इस दौर में फातिमा खदीजतुल कुबरा के घर में एक बेटी की विलादत हुई। लोगों ने सोचा कि शायद रसूल दरगोर कर देंगे, लेकिन बहुत बाशरफ बाफजीलत से रखने के बाद उसकी तरबियत कर कर बताया रसूल ने कि तुम्हारा समाज और है, हमारा समाज और है। अजीज़ान ईमान, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। अजीज़ान ईमान, रसूल ने बता दिया कि तुम्हारे घर की बेटी की इज्जत देना और है, हमारे घर की बेटियों की फजीलत देना और है, उनका मेयार बताना और है। अजीज़ान ईमान, जब रसूल हमारा कुफ्फार और मुशरिकीन के दरमियान गिर कर ज़ख्म पे ज़ख्म खा कर अपने घर आया करता था, तो यही फातिमा जो है अपने बाप की शफ़क़त और मेहरबानी का ज़ख्म पोंछा करती थी, इन्हें दिलासा दिया करती थी। तब रसूल ने जाकर कहीं ये बताया फातिमा तो उम्मु अबीहा। सवाल पर हमर वाला अजीज़ान ईमान, रसूल ने तबलीग के मैदान में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। ऐसा नहीं है कि हमारे अइमा ने भी मुश्किलात का सामना किया। अजीज़ान ईमान, मैं एक ही मिसाल के ज़रिए पेश कर दूं कि देखिए, बहुत से लोग फातिमा ज़हरा की मुहद्दत या मोहब्बत जो कह लीजिए नहीं रखते दिल में। उनके लिए एक साफ सुथरा मिसाल मैं आपके ज़हन आलियत तक पहुंचाना चाहता हूं। आपको अगर 10 की नोट या 5 की नोट दिया जाए और अगर उसको बीच से फाड़ दिया जाए और आधी नोट आपके हाथ में दिया जाए और आपसे कहा जाए कि फलां दुकान पे ले जाइए और ले जाकर सामान ले आइए, अजीज़ान ईमान, इंसाफ से बताइए कि दुकान तक आप जाएंगे तो दुकान वाला पहले नोट देखेगा तो ये समझेगा ये पागल है या बेवकूफ़ है, या पागल है या बेवकूफ़ है। अजीज़ान ईमान, तवज्जो, रोज़े महशर, क़यामत के रोज़े महशर जब हर वो इंसान